नमस्कार। आइए आज हम चतुर्भुज की रचना कैसे करते हैं उसकी जानकारी लेंगे। एक विशिष्ट समांतर चतुर्भुज की रचना के लिए चतुर्भुज के कम से कम 5 अवयव की माप ज्ञात होना आवश्यक है, जिसमें अधिकतम 3 कोण हो। यदि हम किसी चतुर्भुज की रचना करते हैं तो उसके लिए 5 अवयव चाहिए। चतुर्भुज की रचना तभी संभव है यदि उनकी माप निम्न शर्तों को संतुष्ट करे। पहला है, चतुर्भुज की किन्हीं 3 भुजाओं का योग चौथी भुजा से अधिक हो। दूसरा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश हो। तो इन शर्तों के आधार पर ही हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। आइए इन शर्तों के आधार पर हम चतुर्भुज की रचना करते हैं। एक प्रश्न लेते हैं। चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए, जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.1 सेंटीमीटर, CD बराबर 3 सेंटीमीटर, AD बराबर 4.2 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर। विकर्ण BD को नापिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमको 5 अवयव दिया है, तो हम आसानी से चतुर्भुज ABCD की रचना कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम AB स्केल की सहायता से 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। इस तरह से 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। फिर B को केंद्र मानकर 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर चाप खींचते हैं ऊपर की ओर, और पुनः A को केंद्र मानकर 4.2 A को केंद्र मान करके हमको 5 सेंटीमीटर का चाप खींचते हैं, जो पहले वाले चाप को काटता है। कटान बिंदु को C नाम देते हैं। स्केल की सहायता से B से C और A से C को मिला देते हैं। तो इस तरह से हमको C बिंदु प्राप्त हो जाता है। अब पुनः A को केंद्र मान करके 4.2 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर ऊपर की ओर चाप काटते हैं, और C को केंद्र मान करके 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर चाप काटते हैं, जो पहले वाले चाप को काटता है। कटान बिंदु को D नाम देते हैं। A से D को स्केल की सहायता से मिला देते हैं, और D से C को भी स्केल पटरी की सहायता से मिला देते हैं। तो इस तरह से यह जो चतुर्भुज प्राप्त हुआ है, यही अभिष्ट चतुर्भुज ABCD है। विकर्ण BD को नापते हैं। तो यहाँ पर विकर्ण BD को नापने पर उसका नाप आता है 5.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम चतुर्भुज की रचना ऐसे कर सकते हैं। आइए रचना के चरण लिखते हैं। रचना के चरण, सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे। बिंदु B को केंद्र मानकर 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर चाप खींचे। पुनः A को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर चाप खींचे, जो पूर्व चाप को बिंदु C पर काटता है। फिर है, अब C को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर चाप खींचे। पुनः A को केंद्र मानकर 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर चाप खींचे, जो पूर्व चाप को बिंदु D पर काटता है। अब स्केल की सहायता से A से D, D से C, B से C, A से C को मिला देते हैं। इस तरह से B से C, C से D, A से D को मिलाइए। इस प्रकार अभिष्ट चतुर्भुज ABCD प्राप्त हुआ। BD बराबर 5.5 सेंटीमीटर है। तो यही है अभिष्ट चतुर्भुज ABCD की रचना। तो इस तरह से हम 5 अवयव की सहायता से चतुर्भुज की रचना आसानी से कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न लेते हैं, जिससे और आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। प्रश्न, आयत MNOP की रचना कीजिए, जिसमें MN बराबर 3 सेंटीमीटर, NO बराबर 4 सेंटीमीटर, MO बराबर 5 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो 3 ही अवयव की जानकारी दिया है। तो ऐसी स्थिति में हम एक कच्चा चित्र बनाते हैं।
एम एन ओ पी, यहाँ पर एम एन 3 सेंटीमीटर दिया है, एन ओ 4 सेंटीमीटर दिया है। चूंकि ये आयत है इसलिए ओ पी की लंबाई 3 सेंटीमीटर होगी और पी एम की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। एम ओ 5 सेंटीमीटर दिया है। तो इस तरह से हमको 5 अवयव प्राप्त हो गया है। अब हम आसानी से आयत की रचना कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम एम एन स्केल की सहायता से 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे, एम एन, इस तरह से। फिर एन को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर चाप खींचते हैं और एम को केंद्र मान करके 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर चाप खींचते हैं, जो पहले खींचे गए चाप को काटता है। कटान बिंदु को ओ नाम देते हैं, इस तरह से। अब स्केल की सहायता से हम एन से ओ, एम से ओ को आसानी से मिला देते हैं। तो इस तरह से हमको ओ बिंदु प्राप्त हो गया। पुनः ओ को केंद्र मान करके 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर चाप काटते हैं और एम को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का ऊपर की ओर चाप काटते हैं, जो पहले खींचे गए चाप को काटता है। तो यह कटान बिंदु P कहलाएगा। देखिए इस तरह से एम को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर चाप काटे तो कटान बिंदु P प्राप्त हुआ। अब स्केल की सहायता से P से O, P से M को मिला देते हैं, इस तरह से। तो यही है अभिष्ट आयत एम एन ओ पी। तो इस तरह से हम आसानी से 5 अवयव की मदद से चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। रचना के चरण इस प्रकार है इसके, देखिए।